हाय फ्रेंड्स, मैं मेघना सिंगल आज फिर एक नया टॉपिक लेके मैं आई हूँ। आज हमारा टॉपिक है, हम लोग आपस में किसी से भी झगड़ा करते हैं, फिर चुप हो जाते हैं। 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 10 दिन नहीं बोलते हैं आपस में। तो इसी टॉपिक के बारे में आज हम बात करेंगे। कभी कभी हस्बैंड वाइफ में झगड़ा हो जाता है, भाई बहन में झगड़ा हो जाता है, किसी के बीच भी झगड़ा हो जाता है। किसी किसी का नेचर होता है वो आधे घंटे में ही बोलने लगता है, किसी का नेचर होता है वो एक दिन बाद बोलता है, किसी किसी का नेचर होता है वो 15-15 दिन तक बोलता ही नहीं है। तो पता है होता क्या है इससे, जब आप बोलना बंद कर देते हो झगड़े के बाद, तो आपके माइंड में बहुत सी बातें उठती हैं। आपके माइंड में चलता रहता है, बातें गोल गोल घूमती रहती हैं। आपके साथ भी ऐसा होता होगा। जब माइंड एकदम से भर जाता है तो आप सोचोगे यार क्या बताऊँ, किसे बताऊँ, या तो आप किसी को कॉल करोगे, फ़ोन पे बात करोगे, ऐसा ऐसा हुआ बताओ, मैं बोल लूँ, क्या करूँ। हाँ, तो आप सोचोगे कि चलो मैं आगे बढ़ के बोलती हूँ, सामने जिससे आप बात कर रहे हो वो क्या बोलेगा, नहीं नहीं तुम तो मत झुकना, तुम मत बोलना, लो अब बात यहीं ख़त्म। मतलब कि आप कोशिश कर रहे थे रिश्ता सही करने की, सामने वाले ने बोल दिया, आपने सोचा हाँ मैं क्यों झुकूं, तो बस बात ख़त्म हो गई यहीं पे। फिर वो झगड़ा एक एक दिन तक, 2-2 दिन तक आगे ही बढ़ता रहता है। आपके माइंड में चीज़ें, नेगेटिव थॉट्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, जिससे आप लोग के बीच में क्या दूरियां बढ़ जाती हैं। हाँ, मैं ये नहीं कहती कि झगड़ा हुआ है हमेशा एक ही बंदा झुके, कभी आप झुको कभी वो झुके। इससे क्या होता है, हमारी ट्रेन चलती रहती है, हमारे रिश्ते चलते रहते हैं। जब दोनों में अहंकार होता है ना, तब फिर क्या है, हमारे रिश्ते रुक जाते हैं। तो किसी लाइफ में किसी एक को ज़रूर झुकना चाहिए, तो इससे हमारी लाइफ की जो साइकिल होती है ना वो चलती रहती है। कभी कभी हम सोचते हैं अरे ये कैसे मिल गया, जैसे हस्बैंड वाइफ का एग्जांपल ले लीजिए। हस्बैंड वाइफ में झगड़ा हुआ, कभी कभी झगड़ा हुआ, कभी कभी हस्बैंड को बोल लेना चाहिए, कभी कभी वाइफ को बोल लेना चाहिए। लेकिन हमेशा मैं ये नहीं कहूँगी कि किसी एक ही बंदा झुके, है ना। इससे लाइफ साइकिल हमारी चलती रहेगी। बट ये है कि सामने वाले को समझना चाहिए। अब लोग मतलब कई कई लेडीज़ होती है, मैं सोचती हैं अरे कैसे इससे मेरी अंडरस्टैंडिंग मैच नहीं कर रही है, ये कैसा मिल गया मुझे। अगर आप बताइए सेम नेचर वाले बंदों की हम लोग शादी हो जाए तो आपको लाइफ में कुछ नमकीन लगेगी? नहीं, अरे ये तो रोज़ जैसी लाइफ है। तो लाइफ को नमकीन बनाने के लिए भी तो थोड़ा झगड़े तो होने ही चाहिए ना। झगड़े करो आप लोग, ऐसी बात नहीं है, उससे लाइफ में मिठास बढ़ती है, प्यार बढ़ता है ना। लेकिन कभी हस्बैंड झुक जाए, कभी वाइफ झुक जाए, इससे हमारी लाइफ साइकिल चलती रहेगी, लाइफ की ट्रेन हमारी भागती रहेगी। और जहाँ अगर दोनों में अहंकार आ गया ना, वहाँ लाइफ रुक जाती है। इसलिए आप अपने अहंकार को कहिए कि वो चुप रहे, वो शांत रहे। आपसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मेरी लाइफ है, मेरे आसपास के जो लोग हैं वो है, मेरा परिवार है। अगर हर कोई लाइफ में ये समझ ले कि ये मेरा परिवार है, मुझे इसको तोड़ना नहीं है, तो लाइफ हमेशा चलती रहेगी, अच्छी चलेगी। अगर जब हर कोई इंसान यही सोच लेगा नहीं नहीं मैं हमेशा मैं ही झुकती हूँ, कोई बात नहीं, झुकने में कोई दिक्कत नहीं है। कहते हैं ना आजकल कलयुग चल रहा है, तो आपका हाथ हमेशा ऐसे होना चाहिए। लेकिन कलयुग में तो क्या, लोगों का हाथ ऐसे होता है, लोग छीनना जानते हैं। ऐसे आप प्यार दो, किसी की ज़रूरतमंद की के लिए अच्छे अच्छे काम करो, है ना। आप समझ रहे हैं क्या बात मैं करना चाहती हूँ। तो आज ये जो टॉपिक है मैंने इसलिए छेड़ा है कि बहुत सी फैमिली में झगड़े होते रहते हैं, लोग एक दूसरे से बोलना बंद कर देते हैं। तो मैं यही चाहती हूँ कि आप मेरे टॉपिक को सुनिए और समझिए कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। झगड़े हर फैमिली में होते हैं, इश्यूज़ हर फैमिली में होते हैं, बट ये है पहल कहाँ करनी है। किसी को झुकना है, कोई 5 बार झुक जाए, कोई 8 बार झुक जाए, झुकने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। कहते हैं ना सॉरी बोलने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बट आपका परिवार नहीं टूटना चाहिए।
कहते हैं ना, रस्सी जो होती है, रस्सी को हम जितना ज़्यादा खींचेंगे ना, रस्सी टूट जाएगी। वैसे ही रिश्ते होते हैं। हम रिश्तों में बातों को जितना ज़्यादा खींच देंगे ना, फिर वो ख़त्म हो जाएंगे। ख़त्म होने के बाद रिश्तों में प्यार और मिठास भरना ना बहुत मुश्किल होता है। तो इसीलिए मैं यही कहती हूँ, अपने रिश्तों को बचाइए, क्योंकि ये जो कलयुग चल रहा है ना, रिश्ते ख़त्म होते जा रहे हैं। किसी को किसी से मतलब नहीं है। जॉइंट फैमिलीज़ हैं वो ख़त्म होती जा रही हैं। आजकल बस हस्बैंड वाइफ हमारे बच्चे रहते हैं। हाँ, लेकिन आपको नहीं पता जॉइंट फैमिली के कितने फ़ायदे हैं। बहुत से फ़ायदे हैं। इसलिए रिश्तों को बचाइए, अब रिश्तों में प्यार रखिए, मिठास रखिए। कोई भी प्रॉब्लम हो, अगर आपको इश्यूज़ आ रहे हैं लाइफ में ना, तो जिसके से इशू है आप उससे जाके बात करिए। जब बात करेंगे ना तो मन हल्का होगा। ये नहीं फ़ोन मिला के किसी और से बात कर ली वो आपके रिश्ते को और तोड़ देगा। तो इसीलिए अपने रिश्तों को बचाइए। हाँ, उनको ख़त्म मत होने दीजिए। जितने रिश्ते बचेंगे उतने परिवार में मिठास भरेगी, लाइफ अच्छी चलेगी। तो आज का हम टॉपिक यहीं ख़त्म करते हैं। फिर कल मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, बाय।